फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लेकर आए हैं जो कि टॉपिक है सीसीए के लिए जो न्याय की बात किया जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी ये सोच रहे हैं कि सीसीए वाले को सबको जो है वो ओबीसी के कैंडिडेट को चुन लिया गया है, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो है जनरल कैटेगरी से जो आते हैं वो उनके लिए ऑलरेडी जो है 80,000 प्लस जो है वो उनके लिए वैकेंट सीट है आपके लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये सबके लिए सुनिश्चित किया गया है रेलवे की तरफ से। और जो सीसीए कैंडिडेट थे उनके 20,000 में कम से कम उनका आधा भी नहीं भरा हुआ है। ठीक है, 20,000 का जो उनका सीट रिजर्व था, जिसमें अगर ओबीसी को चुनते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस को चुनते हैं तो वो उनका मैटर है, उनका, क्योंकि वो फिक्स कोटा है। उनमें आपका हाथ डालना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। और जो भी अदर कैंडिडेट से आते हैं जो जनरल से कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, उनके लिए भी ध्यान रखा गया है आरआरबी की तरफ से, क्योंकि उनका भी जो है वो 80,000 प्लस सीटें, अगर सीसीए कैंडिडेट अगर पूरा फुलफिल नहीं हो पाता है तो उनका जो 80,000 से ज़्यादा उनका सीट जो है वो जनरल कोटा में ऐसे भी चला जाएगा। ठीक है, और कई सारे ऐसे सीसीए कैंडिडेट है जो पास भी नहीं हुए हैं, 2 नंबर 3 नंबर आए हैं, उनका मार्क्स के आधार पे उनका सिलेक्शन तो हुआ है, लेकिन कई लोग ऐसे भी है जिनका 30 भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट है जो कि 20,000 सीट था, उनमें से जो है उनका पासिंग मार्क्स भी बढ़िया से नहीं हो पाया है, और उनको जो है 10,000 भी बढ़िया से अच्छी तरह से फुलफिल नहीं हो पाया। अब बात मुद्दा ये आया है कि सीसीए को अब न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, जो कि सीसीए को न्याय मिलेगा कैसे? सबसे पहले ये होता क्या था कि जीएम पावर से इनको डायरेक्ट भर्ती किया जाता था, 100% 100% भर्ती की जाती थी। लेकिन जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रूल दे दिया गया कि आपको जो है ग्रुप डी में जो है आपको 20% का कोटा मिलेगा, जो कि वो भी अब नहीं मिल पा रहा है। वो भी जो है वो कैंडिडेट को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। अगर इस तरह से रहेगा तो फिर सीसीए वाले जाएंगे कहाँ? ठीक है, क्योंकि वो जो ऑलरेडी 1 साल दे चुके हैं गवर्नमेंट में, और रेलवे को इस मौका मिला है। तो इसमें जो है वो उन लोग सबसे पहले तो ये बात बता दो कि उन लोग 4 से 5 एग्जाम पहले ही दे चुके हैं और वो दे करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उन लोग दे करके बैठे हुए हैं। टेक्निकल का एग्जाम, सीसीए का डिग्री ऐसा ही नहीं मिल जाता। सीसीए के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया ना तो उसके लिए 2 साल उसके ऐसे भी वो बैठ जाएगा और फिर से उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देता है, उसमें जो है आपको ऐसा नहीं है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने के बाद भी उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई करने के बाद जो है वो फिर उसके बाद वो उनका चयन होता है, मेरिट लगता है। उसके बावजूद भी अगर जो है वो उनका जनरल ओबीसी अगर कैटेगरी बांटा गया तो ये बिल्कुल ये भी जो है वो उनके लिए न्याय की बात नहीं होगी, क्योंकि जो सीसीए का 100% कोटा था और 20% कोटा ये कैसे मिल गया? ठीक है, बात यहाँ पे ये आ रही है कि सीसीए को जो 100% का कोटा था वो 20% ही क्यों दिया गया है? ये बात मुद्दा ये निकल के आया क्योंकि स्किल इंडिया की तरफ से स्किल एंड ये जो करवाई जाती है, ये जो है पहले ही ऑलरेडी कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। टेक्निकल का डिग्री इनके पास है, टेक्निकल का इनके पास स्किल्ड है, टेक्निकल का जो है इनके पास जो है वो एग्ज़ाम दिए हैं। ऑल इंडिया एआईटीटी जो एग्ज़ाम होता है ना, ये क्वालिफाई करते हैं तब जाकर के सीसीए का इनको चयन किया जाता है। एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है, ये जो है इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों से गुजरते हैं, तब जाकर के इनको जो है 20% का कोटा मिलता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनको जो है 100% का कोटा मिलना चाहिए था, जो कि जो है इनका जो है पूरा के पूरा तरह से ये मार लिया गया। अब बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी की जो बात कर रहे हैं कि हमारा जो है वो सीसीए वाले मार दे रहे हैं, नहीं, सीसीए वाले नहीं मार पा रहे हैं। आपका जो है फिक्स है, 80,000 से प्लस सीट आपका पास तो रिजर्व रखा गया है। सीसीए वाले तो मात्र 10,000 से भी बहुत कम ही है। सीसीए वाले 10,000 से भी कम है। अगर उनको जो है मान के चलिए कि कोई ओबीसी ज़्यादा हो गया, कोई जनरल कैटेगरी ज़्यादा हो गया, तो वो तो उनका सीट तो रिजर्व है ना। वो तो ओबीसी कैंडिडेट हो या जनरल कैंडिडेट हो, है तो सीसीए कैंडिडेट ना। कैंडिडेट तो सीसीए कैंडिडेट है ना, उनका तो कोटा फिक्स है। उसमें छेड़छाड़ करना इस ये कहाँ तक सही है? ठीक है, तो ये बिल्कुल ही उनके लिए न्याय नहीं है। सीसीए केवल सीसीए है, उनका फिक्स कोटा भी नहीं है होना चाहिए, क्योंकि वो सीसीए के तरफ से है, उनके पास सीसीए किया हुआ डिग्री है। ओबीसी हो जनरल हो, वो फिक्स कोटा उनको दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रही बात ये कि क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते, 20,000 से ऊपर हो जाते, तो ऐसे भी वो छटने वाले थे, लेकिन इतना हुआ भी नहीं है। उनका आधा % भी नहीं भरा पाया है, क्योंकि 8 से 10,000 ही बच्चे यहाँ पे पहुँच पाए हैं, क्वालिफाई कर पाए हैं। ठीक है, रही बात इनका जो है वो 100% मिलना चाहिए था, जो कि इनको नहीं मिला है। चूँकि इनको जो है कई सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ा है और इनको 20% ही कोटा दिया गया। इसमें भी अगर कटौती की जाती है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीसीए वाले फिर रोड पे आएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और अदर कैंडिडेट के लिए भी।
तो इसके पहले भी जो है वो पीयूष गोयल ने जो है वो जब जिस टाइम में जो है रेल मंत्री पीयूष गोयल जी रह चुके थे, उस टाइम में एक बार हुआ क्या था कि 20% का कोटा सीसीए वाले को ही रद्द कर दिया गया था। तो उस टाइम में जो है मुंबई जोन पूरा जो है वो चक्का जाम हो चुका था। तो ऐसा ना हो कि कोई आग में हाथ डाले और फिर ऐसा कुछ तमाशा देखने को मिले। तो आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आपका जो भी कैंडिडेट सीसीए वाले से बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि उनका जो है फिक्स कोटा दिया गया है 20%, और वो उनको मिलेगा। जिनका जो कोटा है वो मिलेगा, मिलकर ही रहेगा, उसके लिए आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर रही बात ओबीसी को ज़्यादा क्यों लिया गया, क्योंकि वो सीसीए कैंडिडेट है, सीसीए कैंडिडेट है, उनको लिया गया। अगर लिया भी गया है तो 20,000 कोटा ही के अंदर में ही उनको लिया गया है। अब वो ओबीसी ज़्यादा हो जाए या ईडब्ल्यूएस ज़्यादा हो जाए या जनरल कैटेगरी में जा जाए, उनका कोटा इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बात यहाँ पे ये समझिए कि इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता, 20,000 जो है इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक्चुअली ये 20,000 है भी नहीं बंदे, क्योंकि इनसे कम ही है, क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं। 10,000 से भी बहुत कम ही छात्र हैं जो कि उनको क्वालिफाई कर पाए हैं और बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाए। उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कई लोग का ये दिक्कत हो रही है ना, कि कई लोग का जो है वो एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन इनको उनके पास सर्टिफिकेट जो है 18-19 का है, ठीक है, और लेकिन एग्ज़ाम का जो डिग्री है वो 20-22 का मिला है। इसके वजह से भी कई लोग का पेंडिंग कर दिया जा रहा है, ठीक है, उनका जो है क्वालिफाई नहीं किया गया डीवी में, और उनको बहुत ही दिक्कत सहना पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों से अनुग्रह है कि आप लोग जो है 80,000 से भी ज़्यादा समझिए कि प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए। 20,000 में से कम 1 लाख को वैकेंसी था, जिसमें जो है 10,000 ही बच्चे हैं जो कि सीसीए कैंडिडेट वाले हैं, और उसमें हाथ ना डालें तो भी सही होगा, क्योंकि जो है 80,000 से ज़्यादा जो सीट आपको जनरल कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं उनके लिए आपका सीट है। आपके लिए जो आरआरबी की तरफ से जो दिया गया है वो आपका फिक्स है, इसमें आप लोगों को कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन सीसीए वाला अगर बंदा कहे कि हमको 100% चाहिए जीएम कोटा से, क्योंकि इनको जो है 100% का जॉब मिलता था, लेकिन अगर 20% दे रहा है तो इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ठीक है। तो आप लोग इसका जो है विरोध ना करें, क्योंकि सीसीए वाले का भी न्याय मिलना चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप एक बार सीसीए करके देखें, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने एग्जाम से क्वालिफाइड करना पड़ता है। 1-2 एग्जाम नहीं, कम से कम 4 से 5 एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद एआईटीटी का एग्जाम देना पड़ता है, मेरिट लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, कई सारे ऐसे मेडिकल चीज़ें होती हैं, 3 से 4 बार मेडिकल होता है, बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तब जा करके जो है 20% का कोटा दिया जा रहा है। और ये बिल्कुल ही वैसे भी गलत ही है, क्योंकि 100% इनका कोटा था जो कि जीएम पावर से डायरेक्ट भर्ती किया जाता था, लेकिन 20% ग्रुप डी में मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है। क्योंकि अगर जो है आरआरबी की तरफ से ये मिल रहा है तो उनका जो है आरक्षण है, सीसीए वाले को ये आरक्षण दिया गया है 20% है, तो वो उनके अंदर में ही दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। कोई भी आरआरबी जो है कोई भी बोर्ड रहेगा तो 20% के अंदर में ही देगा, अगर वो ओबीसी हो या जनरल ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो सीसीए कैंडिडेट है तो उनको दिया जाएगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उनको लिए आपको जो है 80,000 से प्लस जो भी सीटें हैं, इसमें से भी ये भी कानून दिया गया है। कई सारे सीसीए वाले जो है कोर्ट केस भी किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, कोर्ट केस ये भी किए हुए हैं कि उनको जो है 100% का जॉब था, वो 20% ही क्यों मिला। बात यहाँ पे ये आ रही है कि 100% का जॉब आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसमें से जो 20% है ना, वो भी लोगों को जो है देखा नहीं जा रहा, क्योंकि ये 20% डायरेक्ट कैसे कैसे मिल जा रहा है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि 20% ऐसे कैसे मिल जा रहा है, तो इसमें भी जो है वो कई सारे इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे आरआरबी का रीजन है, कई सारे लोगों का तपस्या है, मेहनत है, और कई सारे एग्जाम दे करके क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो इनके पीछे ना पड़े, आपसे आग्रह है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो सीसीए वाले चुप ना रहेंगे, क्योंकि सीसीए की कैंडिडेट इतना कम भी नहीं है। उनका वजह ये है कि उनके पास डिग्री जो है ना, उनका जो है वो डिग्री ही 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद मिल पाता है, इसी वजह से वो पीछे रह जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीसीए वाले के कम सीट है, सीसीए वाले भी 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। आने वाले समय में उनके लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और इतने एग्ज़ाम देने के बाद भी वो बेरोजगार यदि बैठे जा रहे हैं तो सबसे शर्मनाक की बात होने वाली है आरआरबी के लिए। क्योंकि जो है वो अगर रेलवे को समय दिए हैं तो रेलवे को भी चाहिए कि इनको सीसीए को 100% रोजगार मिलना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से बात कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी को ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनका जो है वो सीसीए कैंडिडेट मार दे रहे
हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं मारेगा, क्योंकि आरआरबी की तरफ से ये नोटिस भी आया है कि उनका जो है क्वालिफाइड ही नहीं है। 20,000 से भी बहुत कम ही बच्चे हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, और बचे हुए सीट भी ऐसे भी जनरल में ही आप ही लोगों में जुड़ने वाले हैं। 80,000 सीटें अभी ऐसे भी है 20,000 लेकर के, तो 90,000 जो इससे भी प्लस जो है आपका जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कोताही नहीं होगी। और इसमें अगर जो भी कैंडिडेट जो भी सोच रहे हैं कि सीसीए वाले को ऐसे ही मिल जा रहा है, तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं मिल रहा है भाई, क्योंकि सीसीए वाले बहुत परिश्रम किए हैं, कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। आप अगर यदि सीसीए वाले कैंडिडेट हैं तो आप उनका दर्द समझ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सीसीए करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सीसीए क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे स्किल्ड लिया जाता है, और कितने एग्जाम देने पड़ते हैं। एक दो एग्जाम की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं। उसके बाद भी अगर ऐसे बच्चे स्किल्ड हैं, उनके पास सारे चीज़ें होने के बावजूद भी यदि बेरोजगार हो जा रहा है, तो फिर ये सबसे शर्मनाक होने की बात है रेलवे की तरफ से। और अगर इसमें भी अगर ओबीसी जनरल भी से सीए वाले में किया जाएगा तो फिर तो और भी दिक्कत होगी, क्योंकि सीसीए वाले चुप नहीं बैठेंगे। जनरल कैटेगरी से अगर बच्चे हैं तो सीसीए वाले कैंडिडेट कम नहीं हैं, उनके पास डिग्री का जो 5 साल के बाद मिलता है, 3 साल लग जाते हैं, इसी वजह से जो लोग चुप हैं, ठीक है। तो जितने भी सीसी कैंडिडेट हैं वो आगे की तरफ शेयर करते चलिए इस वीडियो को, और जो भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, कृपया आपसे विनती है, आग्रह है कि आप पीछे ना पड़े, क्योंकि ये आरआरबी की तरफ से दिया गया है कोटा। आप ये बहुत सोच समझ की कमेटी बैठती है, ऐसे नहीं किसी को दे दिया जाता कि आप 20% लीजिए, 10% लीजिए। इसके पीछे बहुत ज़्यादा लोगों की रणनीति होती है, बहुत सारे स्टाफ होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लोग होते हैं, बैठ करके कमेटी बनाई जाती है, उनके तरफ से ये सुझाव किया जाता है कि इन लिए गरीब बच्चे हैं, ये कैसे इनको जो है वो 20% दिया जाए या कितना परसेंट दिया जाए या फिर जॉब दिया जाए। क्योंकि जो है जनरल कैटेगरी वाले से जो भी बिलोंग करते थे, अगर जो सीसीए कैंडिडेट हैं तो उनको सीसीए कैंडिडेट को सबसे पहले जो 100% दिया जाता था, जनरल कैटेगरी के से थे, तो उनको जो है वो 100% देने के बावजूद भी इनको जो है रद्द कर दिया गया 2014 के बाद। 2014 के बाद रद्द करने के बाद इनको 20% का कोटा थमा दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत हुआ है, बिल्कुल ही गलत हुआ। यदि इनका अगर सीसीए वाले को अगर से अलग से वैकेंसी आती है तो भी सही है, लेकिन एक बात यह भी कहना चाहूँगा, सीसीए वाले को हर वैकेंसी में देना चाहिए। 20% का कोटा जो है वो हर वैकेंसी में देना चाहिए, चाहे वो एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो या किसी भी पोस्ट के लिए हो, क्योंकि सीसीए ये स्किल्ड है, इनके पास हर तरह की नॉलेज है, रेलवे की तरफ से हर प्रकार की इनके पास नॉलेज है। ये कई सारे चीज़ों को ऐसे ऐसे चीज़ों को सीख पाते हैं जो कि टेक्नीशियन भी नहीं कर पाते हालांकि, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि फिर भी जो है वो सीसीए कैंडिडेट जो है स्किल्ड होने के बावजूद भी यदि बेरोजगार हैं तो ये शर्मनाक होने की बातें हैं। और आपसे आग्रह करता हूं कि अगर ये आप सीसीए कैंडिडेट हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उनके साथ न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि अन्याय हो रहा है सीसीए कैंडिडेट के लिए तो उनके साथ जो है वो सीसीए कैंडिडेट चुप नहीं बैठेगा, वो बिल्कुल आगे आएंगे, और इस बार बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि अभी जो है कोर्ट केस भी सीसीए वाले कर चुके हैं, कोर्ट केस भी कर चुके हैं, क्योंकि उनके साथ कई सारे मसला ये फंसे हुए हैं कि उनका जो है लिंक मॉडिफिकेशन लिंक जो है वो नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उनका सीट अभी भी वैकेंट है। 20,000 का कोटा था तो वो 10,000 वो गया कहाँ? अभी भी वो चाहेंगे ना, तो अगर कोर्ट केस तो ऐसे भी लगा हुआ ही है, सीए कैट जो है वो कोर्ट केस लगा हुआ है, अगर वो कोर्ट केस जो है वो 21 तारीख को जो है फाइनल आने वाला है, यदि आ गया तो मॉडिफिकेशन लिंक फिर से खुल जाएगा और सीसीए वाले को एक बार फिर से चांस मिलेगा, ठीक है। जो कि 20,000 में जो है 10,000 ही फुलफिल हुए हैं और 10,000 अभी भी होने वाले हैं। तो ये जनरल कैटेगरी के आँख खोल लें, क्योंकि आप लोग जो है भ्रम में पड़े हुए हैं, कई लोग जो है भड़का दिए हैं आप लोग को यूट्यूब चैनल से कि वो जो है सीसीए वाले को मिल जा रहा है, सीसीए वाले को मिल जा रहा है। सीसीए वाले को नहीं मिल रहा है, उनका फिक्स कोटा है भाई, फिक्स कोटा है, उनको अपने तरफ से ही मिला जा रहा है। बाकी का जो भी परसेंट है ना, आपको 80,000 से ऊपर जो है प्लस पॉइंट जो है आपको फाइट करना है, ठीक है। क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से, आपके पास स्किल्ड नहीं है। यदि आपके पास स्किल्ड है तो आप सीसीए करके देखिए, आप सीसीए करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है सीसीए, ठीक है। बहुत सारे मुश्किलें आती है, बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। तो चलिए वीडियो यहाँ तक समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको, अगर आप सीसीए कैंडिडेट हैं तो आप इस चैनल को आपको शेयर करना होगा, इस वीडियो को आप लोग जहाँ से जहाँ तक पहुँचाइए। कई सारे चैनल जो है इसके पीछे पड़े हुए हैं सीसीए वाले को, कि सीसीए वाले को ये 30 नंबर पे कैसे मिल जा रहा है, 20% पे कैसे मिल जा रहा है, ये कैसे कोटा आ गया।
तो कोई कई लोग जो है कोर्ट केस कर दे रहे हैं, कई लोग कुछ कर दे रहे हैं, तो ये समझिए कि ये बिल्कुल ही गलत है। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो सीसीए वाले भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि कितना मुश्किल के बावजूद भी उनका जो है पीईटी खत्म किया गया है, उनके पास 20% का कोटा मिला है, डीवी में छूट मिला है, कई सारे चीज़ों में छूट मिला है। लेकिन ये क्यों मिला? ये कमेटी की तरफ से मिला है। ये बहुत सारे चीज़ें जो है वो देखा जाता है, परखा जाता है, ऐसे ही किसी को हाथ में थमा नहीं दिया जाता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, आगे पीछे सब चीज़ देखना पड़ता है, इसी वजह से जो है वो सीसीए वाले को जो है मिला है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ही चुप ना बैठेंगे सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए। जो भी अगर सीसीए कैंडिडेट हैं तो वो चुप ना बैठें, ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सीसीए वाले को तक पहुंचाएं। जो भी चैनल इसके पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धोकर के पीछे पड़े हुए हैं, उनके लिए बता दूं कि अभी भी जो है वो कोर्ट केस फाइल हो चुका है। अभी भी चाहे तो 20,000 सीट है, 10,000 ही मिला है, तो 10,000 अभी और लिंक खुलेगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट छूट चुके हैं ना, अभी भी सीसीए वाले को जो अभी भी जो है वो 10,000 और भी पेंडिंग में है, जो है उसको सीट जो है वो अभी भी लिंक खुलने के उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद जैसे ही मिलेगा तो वो अपना जो मार्क्स सबमिट करेंगे तो वो और सीट अभी और जो है वैकेंट जो है वो रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग जो है वो अभी भी चुपचाप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनरल कैटेगरी जो है वो सीसीए वाले पे विरोध करे। सीसीए वाले का एक कोटा है, जो कि उनका ओबीसी हो जनरल हो, लेकिन है वो सीसीए। ये आरआरबी ये करती है, वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल को देखती है। हॉरिजेंटल वर्टिकल होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट अगर सीसीए में कोटा दिया गया है तो बस सीसीए है, उनको चयन करना है, बस इतना है, और भी कुछ नहीं करना, क्योंकि उनका वैकेंट सीट है उतना ही है, उसके अंदर में ही लेना है। 20,000 है तो 20,000 के ही अंदर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, इससे किसी को ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि 80,000 सीट से ज़्यादा जो आप लोग को जनरल कैटेगरी में है उससे कम ही है सीट वाले को, जो कि रिजर्व कोटा में दिया गया है, तो उससे ज़्यादा नहीं लेने वाला है। ठीक है, ओबीसी हो जनरल हो, लेकिन लेगा तो फिर सीसीए वाले को ही लेगा ना, तो बाइलिल आदमी को नहीं लेने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट सीसीए वाले हैं वो आंखें खोल करके यहाँ पे सुने और समझें इस चीज़ों को, क्योंकि जो है वो सीसीए कैंडिडेट का जो दर्द है वो सीसीए कैंडिडेट ही जान सकता है, क्योंकि वो उनको 100% हक मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल पाया है। बहुत ही शर्मनाक की बात है ये है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि आप सीसीए कैंडिडेट हैं और किसी भी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन से आपको रिलेटेड जुड़ी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि भी किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।